सावन की शिवरात्रि को लेकर देश भर में भक्तिमय माहौल है। कल महादेव के जलाभिषेक के लिए शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब होगा और कांवरिये हरिद्वार और दूसरे गंगा घाटों से पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ेंगे। हालांकि तमाम चीजों को लेकर जो सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शिवरात्रि को देखते हुए मंदिरों में खास तैयारियां हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। सीसीटीवी फुटेज की निगरानी की जा रही है और मॉनिटरिंग रूम भी बनाया गया है, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां से तमाम जो चप्पे चप्पे पर खुद पुलिस के आला अधिकारी की नजर भी है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाके जो है वहां पर पैनी नजर रखी जा रही है, क्योंकि बरसात का ये मौसम है, बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था भी देखिए किस तरीके से वो थके हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वो थकावट आपको नजर नहीं आ रही होगी। बेहद भव्य ये तैयारियां की गई है और चप्पे चप्पे पर यात्रा मार्ग पर खास तौर पर पुलिस टीम की तैनाती है। महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। सबसे पहले पीस कमेटी की बैठक भी की गई। भाईचारे को बनाया जा सके, सौहार्द बना रहे, इसका खास ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। और देखिए यहाँ पर तमाम जो शिव भक्त है जो यात्रा कर रहे हैं वो भी आराम करते हुए नजर आ रहे हैं। जो शिविर है उसका भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती भी है। लाइटनिंग की भी खास व्यवस्था है, जिसको लेकर जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उसमें काफी उत्साह और एक सुरक्षा का भाव भी है। कंट्रोल रूम की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां खुद आला अधिकारी और यातायात व्यवस्था के जो अधिकारी हैं, ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी वहां पर आपको नजर आ रही होगी। हमारे साथ इन तमाम जो व्यवस्थाएं की गई है और इन तमाम जिलों में किस तरीके की तैयारी है, हमारे खास संवाददाता अमित सैनी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बागपत से जुड़ चुके हैं। अमित, किस तरीके की तैयारी है? शिवरात्रि है और महाशिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह? अमित, आपको आवाज नहीं आ रही है? वापस जाएंगे अमित के पास, लेकिन आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। अमित से भी सीधा संपर्क करेंगे। अमित की आवाज आ रही है? कट गया, प्रेम में था। तो देखिए ये श्रद्धालु जिनके चेहरे चमक उठे हैं, जो काफी उत्साहित हैं, और क्योंकि शिवरात्रि है, शिवरात्रि को लेकर तमाम तैयारी भी की गई है, लेकिन ये जो शिव भक्त है जो एक लंबी यात्रा तय करके आए हैं, इनका बस यही इंतजार है कि कब ये शिवालय में पहुंचे और शिवलिंग पर जलाभिषेक करे। हमारे साथ राजकुमार भी संवाददाता जो है वो जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। किस तरीके की तस्वीरें वहां पर, किस तरीके का खास इंतजाम किया गया है राजकुमार, क्योंकि कल शिवरात्रि है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कल शिवरात्रि है और चाक चौबंद इंतजामात के बीच यहाँ पर कांवड़ यात्रा एक अंतिम पड़ाव की ओर चलती हुई नजर आ रही है। शांतिपूर्ण अंतिम यात्रा यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है और शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपको दिखाना चाहूंगा अपने पीछे की तस्वीरें। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से शिव भक्तों का जो बड़ा जल सैलाब है वो जनपद हापुड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर आपको दिख रहा होगा। दर्शक देख सकते हैं किस तरह से बड़ा जल सैलाब तीर्थ नगरी ब्रजघाट से हाईवे पर आप देख सकते हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। चप्पे चप्पे पर जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। आपको बताते चले राष्ट्रीय राजमार्ग 9 है जिसको वन वे कर दिया गया है। जो भारी वाहन है वो पूर्णतः प्रतिबंध कर दिए गए थे और साथ ही यहाँ पर जो एक साइड है वो चल रही है, वहां पे हल्के फुल्के जो वाहन है वही एक दो चलते हुए नजर आ रहे हैं। चाक चौबंद इंतजामात के बीच जो कांवड़ यात्रा है वो यहाँ पर शांतिपूर्ण चलती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कितने लेयर में राजकुमार वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है? कितने लेयर में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है? क्योंकि कल जलाभिषेक होगा और भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, लाखों की संख्या में पहुंचेंगे और मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं वहां पर। किस तरीके से वहां पर भी तैनाती पुलिस कर्मियों की? बिल्कुल, आपको बताते चले जनपद हापुड़ में जितने भी कांवड़ मार्ग
को जो ऐसी जगह पड़ते हैं जहां संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर प्रशासन की पैनी नजरें बनी हुई हैं। सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ ड्रोन कैमरों के माध्यम से वहां कावड़ मार्गों की निगरानी की जा रही है और साथ ही बड़ी संख्या में जो पुलिस बल की संवेदनशील इलाकों में तैनाती कर दी गई है, ताकि आने वाले शिव भक्तों को किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना वहां पर ना करना पड़े। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। और वहीं आपको बताते चले, जनपद हापुड़ के जो कप्तान है कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह लगातार धरातल पर दिन रात 24 घंटे निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम के बीच जो कावड़ यात्रा है वो यहाँ होती हुई नजर आ रही है। और साथ ही आपको बताते चले, कल जल है और शिवरात्रि है। जितने भी जनपद हापुड़ में शिवालय है, शिवालयों पर पूर्णता जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, चाहे सीसीटीवी कैमरों की बात करें या ड्रोन की बात करें, या जहां पर महिला और अलग अलग में है वो भी बना दी गई है। चलिए राजकुमार, आपके पास वापस लौटेंगे। शिव भक्त हो वहां पर मौजूद, तो उनसे भी बातचीत करेगा, लेकिन अमित सैनी के पास जाते हैं। लंबे वक्त से वो वहां पर हमारे साथ मौजूद है। अमित, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें हैं? क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं वहां पर? आ गया। अमित, आपको आवाज आ रही है? अमित को शायद आवाज नहीं आ रही है। राजकुमार के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जो हर एक जिले से आ रही है और शिव भक्तों के चेहरे पर किस तरीके का संतोष है और मुस्कान है, उत्साह भी है। वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। थकावट भी है लेकिन लोग परेशान नहीं है। और जो तमाम तैयारियां की गई है, खासतौर पर योगी सरकार की तरफ से या फिर तमाम जो प्रशासन है उनकी तरफ से जो तमाम तैयारियां की गई है, उससे भी बेहद संतुष्ट ये तमाम शिव भक्त नजर आ रहे हैं। हालांकि डीजे को लेकर भी, लाउड स्पीकर को लेकर भी प्रतिबंध भी है। शिव भक्त काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सोनित कुमार मुजफ्फरनगर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सोनित, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें हैं? कल शिवरात्रि है, कैसी तैयारी? आज कावड़ मार्ग का लगभग दूसरा सोमवार है और बात करें हरिद्वार के जो शिव भक्त कावड़िए हैं वो मुजफ्फरनगर होकर अपने गंतव्य की ओर डाक कावड़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कि आज जो डाक कावड़ है वो लगातार भारी संख्या में मुजफ्फरनगर से दिल्ली और सामने मुजफ्फरनगर मार्ग पर लगातार दौड़ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हो सरकार अपने गंतव्य की ओर जब लेकर बढ़ रहे हैं। और सुरक्षा की बात करें, जाएंगे सोनित के पास, लेकिन उससे पहले ये अद्भुत कांवड़ यात्रा भी देखिए किस तरीके से जो शिव भक्त है वो इसे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरठ हाईवे पर भी सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। जो शिव भक्त है वो यहाँ पर ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं और क्योंकि खान पान की भी एक खास व्यवस्था है, उसकी भी तमाम तैयारियां की गई है। हमारे साथ हमारे अन्य सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। राजकुमार हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार, देखिए तमाम तैयारियों की भी बात की जा रही है, लेकिन इस वक्त हमने देखा है तमाम यात्राओं के मार्ग पर कि महिलाओं की संख्या भी इस बार अधिक है। महिला शिव भक्त भी नजर आ रही है। महिला अधिकारियों की किस तरीके से तैनाती है और अगर बातचीत हो पाई हो महिला शिव भक्तों से, उनका क्या कुछ कहना है सुरक्षा के लिहाज से, लाइटनिंग की व्यवस्था को लेकर, खान पान की व्यवस्था को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बताते चले, अगर पिछले सालों की अपेक्षाओं की बात करते हैं तो इस बार कहीं ना कहीं महिला जो शिव भक्त हैं उनमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी खास तौर पर देखी जा रही है। इसका कहीं ना कहीं जो श्रेय उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को जाता है। जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया गया है, अब धरातल पर जो महिला है रात के 9 बजे या 12 बजे या 10 बजे कभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। बिल्कुल भी निकलने में पीछे शिव भक्त भी आ रहे हैं। राजकुमार बातचीत करेगा, महिला शिव भक्त भी वहां पर मौजूद है, उनसे बातचीत करिएगा राजकुमार। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पीछे कहीं ना कहीं शिव भक्तों का जो तांता है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको बताते चले, जिस तरह से मेरठ में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शिव भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा की थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं शिव भक्तों में खासा जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर कल की बात करते हैं
तो कल शीत नदी ब्रज घाट को लेकर जनपद हापुड़ के शिवालयों से लेकर कांवड़ मार्गों से लेकर और गंगा के तट पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से हापुड़ की जिलाधिकारी कविता मीणा और एसपी कुमार ज्ञानेंद्र सिंह ने कांवड़ियों के ऊपर पुष्पी वर्षा की थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं शीत नदी का जो माहौल था, जो नजारा था, वो बड़ा ही भव्य और आलोकित नजर आया था। पूरे गंगा घाट की बात करें या कांवड़ मार्गों की बात करें तो बम बम भोले और हर हर भोले के जो जयकारे थे वो साफ तौर पर गूंजते हुए नजर आ रहे थे। वहीं कहीं ना कहीं कुछ भक्त थे बाबा योगी के जयकारे भी लगाते हुए नजर आ रहे थे। तो साफ तौर पर जो हमारे साथ कुछ महिला शिव भक्त हैं वो आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरह से शिव भक्तों का जो हुजूम है वो देखा जा सकता है। और आस्था के साथ जो तस्वीरें हैं, एक हमारा क्या नाम है आपका, बोले क्या नाम है, कहाँ से आप आए? तो कांवड़ लेकर कहाँ पहुंच रहे हैं आप? जल लेकर। तो कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? सही है। और भी शिव भक्त बोले, क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे कांवड़ के भोले बाबा की जो कांवड़ है, कल का जल है, क्या कहेंगे इसके बारे में? योगी सरकार की व्यवस्था कैसी, क्या नाम है बोले आपका? ईशा। क्या कहेंगे योगी सरकार के बारे में? बढ़िया व्यवस्था बना रहा है उन्होंने। प्रशासन ने कैसे इंतजाम? बढ़िया, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई नहीं, फुल एंजॉय कर रहा है, बढ़िया। कहीं ना कहीं महिला शिव भक्त है, उनका कहना है साफ तौर पर जिस तरह से बाबा की सरकार है और कहीं ना कहीं योगी सरकार में अपने आप को सुरक्षित महिला भक्त जो शिव भक्त है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आपकी नजर मेरे पीछे जहां जहां तक जाएगी वहां पर कहीं ना कहीं शिव भक्तों का जो सैलाब है वो साफ तौर पर राष्ट्रीय देखिए इन्हीं तस्वीरों की बात भी की जा रही थी राजकुमार की, महिला शिव भक्तों की जो संख्या है उसमें भी इजाफा हुआ है और वो खास तौर पर तस्वीरों में भी, दृश्य में भी नजर आने लगा। लेकिन अब क्योंकि सवाल है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जो मिक्स्ड आबादी वाले जो इलाके हैं, जो क्षेत्र हैं, वहां पर किस तरीके की तैनाती की गई है पीएसी बल की और सीआरपीएफ के जवानों की? आपको बताते चले जितने भी हापुड़ के कांवड़ मार्गों पर संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अधिक संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। हालांकि 1000 से ज्यादा जो पुलिस कर्मी है वो कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए जनपद हापुड़ में तैनात किए गए। वहीं आपको बताते चले इस बार कहीं ना कहीं जो महिला जो पुलिस बल है उसको भी भारी संख्या में तैनात किया गया है ताकि किसी भी शिव भक्त महिला को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं शिव भक्तों का जो जन सैलाब है वो साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है। वही इस बार कहीं ना कहीं हापुड़ में कई तरह के नए जो इंतजाम है शिव भक्तों के लिए वो किए गए। अब से पहले एक पिंक बूथ की बात आती है तो इस बार महिला शिव भक्तों के लिए पिंक बूथ जहाँ पर बनाए गए हैं, जहाँ पर उनके कपड़े की चेंजिंग रूमों की व्यवस्था, साथ ही हापुड़ जनपद में पहली बार 3 आदर्श शिविर कैंप बनाए गए जहाँ पर आधुनिकता से पूरे कांवड़ शिविर कैंप जो है वो बिल्कुल लैस है। चाहे मैं जलपे की बात करूं, विद्युत की बात करूं, क्या उनके लिए कूलर, पंखे, हर चीज खान पीन से लेकर दवाइयों तक लेकर मेडिकल, मतलब हर तरीके की सुविधा उन कैंपों में कहीं ना कहीं शिव भक्तों के लिए की गई है। तो इस बार हापुड़ प्रशासन की जो पहल है शिव भक्तों को लेकर वो काफी सराहनीय है। वहीं दूसरी तरफ की बात करते हैं तो जितने भी शिव भक्त है वो प्रशासन के साथ साथ बाबा योगी के जो इंतजाम है या बाबा योगी द्वारा जो कांवड़ियों के लिए जो पुष्पों की बिल्कुल एक संतोष का भाव है राजकुमार, जो श्रद्धालु है जो आ रहे हैं उनके चेहरे पर संतोष भी है, उत्साह भी है, क्योंकि कल महाशिवरात्रि है और शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर क्योंकि वो शिवालय पहुंचेंगे, शिवलिंग पर महादेव पर जल अर्पित करते हुए नजर आएंगे। एक बेहद ऐतिहासिक वो तस्वीरें भी होंगी। लेकिन मंदिर प्रबंधन की बात करें, मंदिर समितियों की बात करें, क्या कुछ उनकी तरफ से गाइडलाइन जारी की जा रही है? क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं, शिव भक्त आने वाले हैं, मंदिरों के आसपास किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था राजकुमार? जी बिल्कुल, आज सुबह से ही हापुड़ की जिला अधिकारी कविता मीणा और एसपी कुमार ज्ञानेंद्र सिंह लगातार जनपद हापुड़ में 7 से 8 मंदिर प्रमुख है शिवालय, तो उन पर लगातार निगरानी बने हुए और मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करते हुए भी लगातार नजर आ रहे हैं। जितने भी शिवालय है उन पर काफी बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए, जहाँ महिला सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो वही कैमरे और कहीं ना कहीं सभी शिवालयों पर जो है सादा कपड़ों में भी पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी और पुलिसकर्मी दोनों ही पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। चलिए राजकुमार वापस आएंगे आपके पास, तमाम तैयारियां की गई है, हर जगह पर वही तस्वीरें भी सामने आ रही है और वही उद्घोष भी आपको सुनाई दे रहा होगा, बम बम भोले के जयकारे लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ सोनित भी लगातार बने हुए हैं,
मुजफ्फरनगर से कैसी तस्वीरें हैं सुनीत, ये बताइएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, आपको सतर्कता भी बरतनी होगी। जो साइबर सेल है किस तरीके से एक्टिव है ताकि सोशल मीडिया के जरिए किसी तरीके की भ्रामक जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई जाए। सुनीत, सुनीत आपको आवाज आ रही है? सुनीत की आवाज। तो देखिए अब ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सुनीत के पास जाएंगे क्योंकि मुजफ्फरनगर बेहद संवेदनशील इलाका इसलिए हो जाता है क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है और कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं वहां पर, और शिवरात्रि है, उसको देखते हुए तमाम तैयारियां की गई है। तो सुनीत के पास ही जाएंगे। लेकिन गंगा जल लौटकर लेकर जो लौट रहे हैं शिव भक्त, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाओं को पुख्ता किया गया है। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। जो सीसीटीवी की निगरानी वो मॉनिटरिंग रूम से की जा रही है। और देखिए पेयजल की व्यवस्था तो की ही गई है तमाम यात्रा मार्ग पर, रूट पर, लेकिन एक बेहद खास व्यवस्था इस बार जो अलग है और अनोखी भी, क्योंकि यहाँ पर जो चलित एम्बुलेंस है, जो बाइक एम्बुलेंस है, वो उसकी भी व्यवस्था की गई। हमारे साथ अमित भी लगातार बने हुए हैं, अमित के पास जाएंगे। अमित, कैसी तस्वीरें हैं? और इस बार बाइक एम्बुलेंस की भी तैयारी और व्यवस्थाएं की गई है। बाइक एम्बुलेंस के संचालन में किस तरीके की चुनौती है और क्या इस बाइक एम्बुलेंस से जो शिव भक्त हैं उन्हें सुविधा मिल पा रही है उस तरीके से जैसे मिलनी चाहिए? अमित, आ रही अमित के पास जाएंगे क्योंकि बरसात का ये मौसम है, बारिश की भी चेतावनी है, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए मेरठ से लेकर दिल्ली तक और तमाम जो तस्वीरें आप देखेंगे वो बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें हैं, वैसे ही लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। सुनीत लगातार बने हुए हैं। सुनीत, बाइक एम्बुलेंस को लेकर एक लंबी चर्चा हुई, एक बेहद अनोखी पहल भी की गई है प्रशासन की तरफ से। बाइक एम्बुलेंस का क्या लाभ मिल रहा है धरातल पर? जी हाँ, जैसे हमने तस्वीरों में देखा, जो बाइक एम्बुलेंस है उन्होंने जो शिव भक्त कांवड़िए थे उन्हीं मार्ग पर जाकर बाइक से अनाउंसमेंट कर शिव भक्त कांवड़ियों से पूछा जा रहा था कि किसी भी कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, दुख, तकलीफ या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो चिकित्सा संबंधी, तो बाइक द्वारा अनाउंसमेंट करके तो वही चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही थी। एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो देखिए ये बाइक एम्बुलेंस को लेकर भी खूब चर्चाएं हुई और कहा गया कि चुनौती तो होगी बाइक एम्बुलेंस के सामने, क्योंकि यात्रा मार्ग पर इन बाइक एम्बुलेंस को भी संचालित करना है। लेकिन एक बेहद खास तस्वीरें भी सामने आई, जब किसी भी तरीके की परेशानी हुई तुरंत इस पर कार्रवाई की जाती है। बाइक एम्बुलेंस के माध्यम से जो सेवा कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है, वो पहुंचते हैं, तुरंत इलाज भी देते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ राजकुमार भी लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, वहां पर बाइक एम्बुलेंस की किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, संचालन है, कितने बाइक एम्बुलेंस की तैनाती वहां पर की गई है? और क्योंकि लगातार ये बातें कही जा रही थी कि भ्रामक जानकारी जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी पहुंचाई जाती है लोगों तक, साइबर सेल किस तरीके से सतर्क है? राजकुमार जी बिल्कुल, आपको बताते चले जिस तरह से मेडिकल के बाइक एम्बुलेंस बनाई गई है इस बार कहीं ना कहीं सब, और एम्बुलेंस मेडिकल एम्बुलेंस के साथ साथ इस बार फायर की जो एम्बुलेंस है वह भी हापुड़ में लगभग 7 से 8 जो एम्बुलेंस बाइक है वो निकाली गई सड़कों पर, ताकि किसी तरीके की कहीं कोई सपोज गलियों में या कोई छोटी मोटी गलियां जहां से शिव भक्त गुजरते हैं किसी प्रकार कोई हादसा होता है तो लगातार जो बाइक एम्बुलेंस है वो छोटे रास्ते पर भी पहुंच जाती है। तो उसको लेकर कहीं पुख्ता इंतजाम। और वहीं अगर साइबर सेल की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों को यह जागरूक भी किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई मैसेज सोशल मीडिया पर ना डालें जिससे कोई अराजकता पैदा होती हो। तो इसको लेकर हापुड़ प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट बिल्कुल तैयारियों के साथ जुटा हुआ। और आपको बताते चले जिस तरह से कल शिवरात्रि का दिन है और बाबा
भोलेनाथ के शिवालयों पर कांवड़िया पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं जलाभिषेक करेंगे। तो उसको लेकर चाक चौबंद इंतजाम कहीं ना कहीं पहले से ही किए जा रहे हैं और लगातार हापुड़ पुलिस जो है हर तरीके की जो व्यवस्थाएं वो कांवड़ियों तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयारी पूर्णता की गई। तो कहीं ना कहीं धरातल पर जो उसका असर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि अब कांवड़ यात्रा का आखिरी पड़ाव चल रहा है। कल को सुबह से ही लेकर और कहीं ना कहीं जल के लिए जो शिव भक्त है वो शिवालय पर पहुंचने लगेंगे। बिल्कुल, तो अगर राजकुमार संभव हो तो शिव भक्तों से बातचीत करेगा, लेकिन एक सवाल भी बेहद अहम है, क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्ट किस तरीके से किया गया है। लाखों की संख्या में बॉर्डर पार करके लोग आएंगे शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए, किस तरीके से ट्रैफिक का प्लान है। और ये भी बताइएगा क्राउड मैनेजमेंट का प्लान इस बार का क्या है और कितना खास है, कितना बदलाव देखने को मिल रहा है क्राउड मैनेजमेंट के प्लान में। राजकुमार बिल्कुल, इस बार कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। कई जहाँ जो बड़े शिवालय हैं तो उन पर कई किलोमीटर तक जो है डबल ट्रिपल लगातार जो अलग अलग जो लाइनें हैं उसके लिए जो तैयारियां पूरी इस बार की गई हैं, ताकि कोई भी किसी पर कुछ शिव भक्त हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। भोले आप जो है तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो शिव भक्तों का सैलाब है। और मैंने आपको कहा था कि महिला शिव भक्तों का इस बार जो सबसे ज्यादा कांवड़ लेने का जो दृश्य है वो तस्वीरों के माध्यम से देखा जाता है। क्या नाम है बोले आपका? फारूक। आप जल लेकर कहाँ जा रहे हैं? हम ब्रजघाट से किठोर। किस तरह की व्यवस्थाएं? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। अब से पहले कभी जल लेकर आए आप? आपसे पहले लगाए, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, अब बहुत अच्छी व्यवस्था। योगी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? योगी सरकार बहुत अच्छी है। राजकुमार पूछिएगा महिलाओं के लिए सुरक्षा का माहौल और महिलाओं के लिए किस तरह की सुरक्षा सड़कों पर? सुविधाएं बहुत अच्छी है। और जिस तरह से महिला शिव भक्त दिखाई दे रहे हैं तो पहले इतनी महिलाएं नहीं दिखती थी, इसके बारे में क्या कहेंगे? महिलाओं के लिए बहुत सुविधा करिए। थैंक यू मोदी जी, अगली बार भी आपको ही वोट मिलेगी और हमारा सपोर्ट आपके साथ। जय भोले बाबा। क्या कहेंगे? कल शिवरात्रि है, जल चढ़ाएंगे, क्या कहेंगे भोले बाबा? भोले बाबा के लिए थैंक यू बोलेंगे, ऐसे थैंक यू। तो आप देख सकते हैं खास तौर पर शिव भक्तों का जो जन सैलाब वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। तस्वीरें कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर देखिए शिव भक्त काफी उत्साहित भी है। मेडिकल कॉलेज से लेकर जिला अस्पताल तक तमाम जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी हाई अलर्ट पर है। क्या जो बेड है वहां पर सुरक्षित है, आरक्षित भी किए गए हैं बेड को, कि अगर शिव भक्तों को किसी तरीके की परेशानी होती है तो वो जिला अस्पताल या फिर अस्पताल में भर्ती किए जा सकते हैं, सुविधा उन्हें वहां पर आराम से मुहैया कराई जा सकती है। राजकुमार जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं जी राजकुमार आपकी आवाज आ रही है। देखिए वो तमाम तस्वीरें भी एक बार आपको फिर से दिखाएंगे जहां पर शिव भक्त जो है वो गंगा जल लेकर जाएंगे और शिवालय पहुंचेंगे तो वहां पर जल अर्पित करते हुए भी नजर आएंगे। महाशिवरात्रि, और इसी शिवरात्रि का एक लंबे समय से भक्त इंतजार भी करते हैं। राजकुमार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास जाते हैं। राजकुमार, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि यात्रा मार्ग पर जो बिजली की तारें हैं वो भी लटकती हैं जिससे काफी परेशानी होती है, क्या बिजली विभाग की तरफ से उन पर एक्शन लिया गया है? और बैरिकेडिंग की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कुछ शिव भक्तों का ये भी कहना है कि बैरिकेड की वजह से, चेकिंग की वजह से उन्हें काफी परेशानी भी आ रही है। क्या कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस है जो पुलिस की टीम के द्वारा संचालित की जा रही है यहाँ पर? बिल्कुल, अगर इस बार विद्युत लाइनों की बात करते हैं तो जिस तरह से नीचे हाई टेंशन लाइन हुआ करती थी उनको कांवड़ यात्रा से पहले ही ऊपर उठा दिया गया और साथ ही जितने भी विद्युत विभाग के जो बिजली के पोल थे उन पर कई फुट तक 6 से 7-8 फुट तक उन पर प्लास्टिक की पॉलिथीन से लेमिनेशन कर दिया और जो बड़े जो पाइप थे उनको भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक से पूरा कवर कर दिया ताकि कांवड़ यात्रा में जिस तरह से, हालांकि बारिश का मौसम श्रावण मास होता है, श्रावण मास में बारिश का मौसम भी होता है तो कहीं ना कहीं विद्युत पोलों पर जो करंट आने का खतरा ही बना रहता है। शिवरात्रि है राजकुमार, क्या कल भी फूलों की बारिश होगी शिव भक्तों पर? किसी तरीके का आयोजन होना है? जी अभी तो ऐसी कोई सूचना नहीं है कल को लेकर, मगर जिस तरह से लगातार पिछले 2 से 3 दिनों पर शिव भक्तों पर लगातार जो पुष्प की वर्षा है वो की जा रही थी। कल जनपद हापुड़ के जो शिवालय हैं उन पर पुष्पों की वर्षा जिलाधिकारी और एसपी द्वारा की गई है। तो तमाम व्यवस्थाएं की गई और आपकी जहां तक नजरें जाएगी यात्रा मार्ग पर आपको शिव भक्त ही नजर आएंगे और शिव भक्त और वो बम बम बोले के जयकारे चारों दिशा से गूंज रहे। बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल